हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है फाइल सिस्टम हेल्पर। बिल्कुल ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे हेल्पर्स को बिल्कुल ईजी तरीके से कंप्लीट कर लिया अपने इस पूरे कोर्स में। अब यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो के हेल्प से एक और हेल्पर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज़ फाइल सिस्टम हेल्पर। ये हेल्पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हेल्पर को लोड करने के बाद और इसके फंक्शंस को यूज़ करने के बाद हम फाइल सिस्टम के साथ बिल्कुल ईजी तरीके से काम कर सकते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स इस हेल्पर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के पहले हम जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज codeigniter.com, विच इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस PHP फ्रेमवर्क। हम क्लिक करते हैं डाउनलोड वाले सेक्शन पे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इस फोर्थ वर्जन पे, क्लिक करेंगे यूज़र गाइड पे। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक मेन्यू है। लेफ्ट साइड बार में हमारे पास एक ऑप्शन कॉल्ड हेल्पर्स, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं लिस्ट ऑफ हेल्पर्स जो कोडइग्नाइटर 4 हमें प्रोवाइड करती है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम क्लिक करने वाले हैं अपने उस हेल्पर के ऊपर जिस हेल्पर को हम इस वीडियो कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं, दैट इज फाइल सिस्टम हेल्पर। हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स ये एक वेल डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि हम कैसे लोड करते हैं, लोड करने के बाद कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ये प्रोवाइड करता है और हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स ये हेल्पर अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हेल्पर को लोड करने के बाद और उनके फंक्शंस को यूज़ करने के बाद हम फाइल सिस्टम के साथ बिल्कुल इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में, हम जाएंगे ऐप फोल्डर, कंट्रोलर्स, कोई भी कंट्रोलर क्लास ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस home.php। यहाँ फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स से टेस्ट फाइल सिस्टम हेल्पर। यहाँ कर लेते हैं एक मेथड को क्रिएट, सो पब्लिक फंक्शन लेट्स से टेस्ट फाइल सिस्टम। अब यहाँ फ्रेंड्स उनके फंक्शंस को पहले इस हेल्पर के फंक्शंस को यूज़ करने के पहले इसे लोड करना होगा। हमारे पास लोड करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया होने पिछले वीडियोस में, अगर हमें कंट्रोलर स्पेसिफिक यूज़ करना है, कहने का मतलब उनके सारे फंक्शंस को सिर्फ इसी कंट्रोलर क्लास के अंदर एक्सेस करना है, तो हम लोड करेंगे यूजिंग दिस हेल्पर फंक्शन और यहाँ इसके अंदर पास करेंगे वो कीवर्ड दैट इज़ ऑल अबाउट फाइल सिस्टम। या कह लें कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रोलर्स है और किसी भी कंट्रोलर के अंदर उनके फंक्शंस को हम एक्सेस करना चाहते हैं, बेस्ट ऑप्शन है कि हम जाएंगे इस पेरेंट कंट्रोलर क्लास के अंदर, दैट इज बेस कंट्रोलर, जो कि मिलने वाला है ऐप कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। हम इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इस क्लास के अंदर सर्च करेंगे हेल्पर्स। यहाँ देख पाएंगे ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे हेल्पर्स को लोड किया हुआ है, यहीं पे कॉमा सेपरेटेड डबल कोट्स एंड फाइल सिस्टम। तो सक्सेसफुली फ्रेंड यहाँ हमने लोड कर दिया है। लोड करने के बाद अब इनके फंक्शंस को जो इस डॉक्यूमेंटेशन में है, उनके सारे फंक्शंस को हम एक्सेस करके किसी भी कंट्रोलर क्लास में हम यूज़ कर पाएंगे। मैं जाने वाला हूँ home.php क्योंकि हमने लोड कर दिया है और यहाँ फ्रेंड्स हम फर्स्ट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट डायरेक्टरी मैप। ये फंक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर इस फंक्शन को सही तरीके से हमने यूज़ कर लिया तो किसी भी फोल्डर के हम सभी फाइल्स को बिल्कुल ईजी तरीके से लिस्ट कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं ये जो हमारा एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट, अगर हमने कमांड एग्जीक्यूट किया है कॉल PHP Spark सर्व, इसका मतलब हमने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट किया है। फर्स्ट फाइल जो एग्जीक्यूट होती है इनसाइड दिस एप्लीकेशन, दैट इज फ्रॉम पब्लिक फोल्डर index.php। यहाँ फ्रेंड्स क्या होने वाला, जो हमारा सोर्स पाथ कह लें इस एप्लीकेशन का, दैट इज ऑल अबाउट पब्लिक फोल्डर। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ डायरेक्टरी मैप फंक्शन। डायरेक्टरी मैप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या करने वाला, जो सोर्स पाथ आप उसके अंदर पास करोगे उस फोल्डर को रीड करके सारे फाइल्स को वो लिस्ट करने वाला है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ डायरेक्टरी मैप। ये फंक्शन एक बार सही तरीके से तभी यूज़ कर पाओगे जब आपने लोड किया हो फाइल सिस्टम हेल्पर। अब यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे इसके मीन्स हिंट सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें पास करना है सोर्स डायरेक्टरी। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, इसे पास कर दूंगा। पास करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली हमें पास करना है इस पब्लिक फोल्डर का पाथ। जैसा कि हम जानते हैं जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है फ्रॉम दिस डेवलपमेंट सर्वर, दैट इज फ्रॉम index.php। यहाँ इस फोल्डर्स के सारे फाइल्स को लिस्ट करना है। इसका मतलब जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा तो इट विल एग्जीक्यूट फ्रॉम पब्लिक फोल्डर। तो हम पास करने वाले करेंट डायरेक्टरी पाथ, दैट इज .and/। अब यहाँ कर लेते हैं फाइल्स या फोल्डर्स फाइल्स इक्वल्स टू डायरेक्टरी मैप और यहाँ कर लेते हैं echo pre tag and print r। यहाँ कर लेते हैं फोल्डर्स एंड फाइल्स। सेव करने के बाद फटाफट एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। राउट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे ऐप
कॉन्फ़िग के अंदर से ओपन करने वाले हैं routes.php या सिंपल कंट्रोल P एंड ओपन routes.php। अब यहाँ क्या करने वाला हूँ, टू लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, यहाँ कर लेते हैं routes ऑब्जेक्ट गेट मैथड, लेट्स से files-info, यहाँ से कॉल कर लेंगे होम कंट्रोलर और होम कंट्रोलर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड टेस्ट फाइल सिस्टम मेथड। सेव करने के बाद हम इस राउट को कॉपी कर लेते हैं। डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है, ब्राउज़र पे जाएंगे, आफ्टर दिस लैंडिंग पेज /file-info, तो हम देख पाएंगे हमारे पब्लिक फोल्डर में जो कि फर्स्ट फोल्डर एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे index.php, image.png, robots.txt, favicon.ico, script.js एंड style.css। अगर हम जाएं फोल्डर में टू वेरीफाई, तो यहाँ पर आफ्टर दिस क्लोजिंग ऐप हमारे पास पब्लिक फोल्डर हम देख पाएंगे सारे फाइल्स हैं जो सक्सेसफुल तरीके से डायरेक्टरी मैप फंक्शन ने लिस्ट किया है। अब यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे यहाँ हमारे इस फोल्डर में एक और फाइल कॉल .htxs, सो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स अ हिडन फाइल। अब हम इसे भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो सिंपल, अगर इस फंक्शन के थोड़े डॉक्यूमेंटेशन को R&D करें तो हम क्या करें, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम आ चुके हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। तो अगर हम क्लोज़ कर दें, क्लोज़ करने के बाद अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करने का मैं तरीका बताऊं आपको, तो हम जाएंगे अपने सिस्टम फोल्डर के अंदर। फर्स्ट मैंने सारे फोल्डर्स को क्लोज़ कर दिया, हम जाएंगे वेंडर फोल्डर के अंदर। अगर आपने इंस्टॉल किया हो मैनुअल तरीके से तो आप जाओगे सिस्टम फोल्डर के अंदर, जबकि ये कंपोजर इंस्टॉल है तो हम जाएंगे वेंडर फोल्डर के अंदर। इसके बाद हम जाएंगे कोड यहाँ पर आने के बाद हम क्लिक करेंगे अपने इस फोल्डर के अंदर, सिस्टम फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर सिस्टम के अंदर हम जाने वाले हेल्पर्स फोल्डर के अंदर, हम देख पाएंगे और इसके अंदर मिलने वाला है हमारा वो हेल्पर, दैट इज फाइल सिस्टम हेल्पर। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जिस फंक्शन को हमने यूज़ किया दैट इज डायरेक्टरी मैप, हम इसे कॉपी करके सर्च करते हैं। सो यहाँ पर हम देख पाएंगे फंक्शंस एग्जिस्ट, जो फर्स्ट फंक्शन है इस फाइल का दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्टरी मैप। तो यहाँ देख पाएंगे सोर्स डायरेक्टरी, डायरेक्टरी डेप्थ एंड ऑल अबाउट हिडन फाइल। सो ऑब्वियसली अगर हम चाहते हैं हिडन फाइल्स को डिस्प्ले करना यूजिंग दिस फंक्शन, तो हमें यूज़ करना होगा इस थर्ड पैरामीटर को, जहां हम पास कर सकते हैं ऑल अबाउट ट्रू वैल्यू। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, सेकंड पैरामीटर हम पास करेंगे एज इट इज़ 0, और अगर हमें ट्रू वैल्यू पास किया एज पर द डॉक्यूमेंटेशन, तो सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे .htxs। तो सक्सेसफुली हमने फर्स्ट फंक्शन को यूज़ कर लिया है अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंटेशन। एक और बात मान लेते हैं अपने इस, अगर मैं क्लोज कर दूं, अगर हम इस वेंडर फोल्डर के अंदर के सारे फाइल्स को लिस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है दिस इज एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम पब्लिक फोल्डर, तो हमें क्या करना होगा, इस फोल्डर के बाहर जाना होगा एंड गो इनसाइड दिस वेंडर। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली करेंट डायरेक्टरी, तो यहाँ से नहीं, हम जाने वाले वन फोल्डर बैक दैट इज 2 डॉट्स एंड /, हम वापस आ चुके हैं अपने इस रूट पे। वहाँ से जाएंगे अपने वेंडर फोल्डर के अंदर एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस। सो ऑब्वियसली ये हमने पास किया हुआ। तो सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें, तो रिलोड करने के बाद हम देख पाएंगे हमारे पास सिम्फनी, फेकर, PHP, इस तरीके से काफ़ी सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स मिलने वाले हैं जो हमारे वेंडर फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ फ्रेंड्स जो हमारा जो सेकंड पैरामीटर दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्टरी डेप्थ, अगर ये 0 है तो यहाँ हम देख पाएंगे इसने डेप्थ में जाके सारे फाइल्स की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया समथिंग कॉल्ड SRC के अंदर, फेकर के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर, ऑल अबाउट दीज फोल्डर्स। अगर हम डेप्थ पे नहीं जाना चाहते तो उस केस में क्या करना होगा, हमें पास करना होगा ऑल अबाउट दिस वन वैल्यू। सेव करने के बाद हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे ऊपर ही ऊपर जितने फोल्डर्स को इसने फाइंड किया या फाइल्स को फाइंड किया इसने लिस्ट कर दिया है। बट अगर आपको किसी फोल्डर्स के डेप्थ में जाके उन फाइल्स को भी देखना है तो आपको पास करना होगा फ्रॉम 1 to 0। So successfully this is all about the first function called directory map। इसी तरीके से अगर हम जाएं दूसरे फंक्शन की तरफ that is all about directory mirror, ये भी फंक्शन फ्रेंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस फंक्शन को भी यूज़ करके हम एक कंप्लीट फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर। सो यहाँ फ्रेंड्स इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में। फटाफट से क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विथ नेम कॉल कॉपी,
और हम क्या करने वाले हैं, हमारे जितने भी फाइल्स हमारे इस पब्लिक फोल्डर के अंदर होने वाले हैं सारे को हम कॉपी करेंगे यूजिंग डायरेक्टरी मिरर फंक्शन इनसाइड दिस कॉपी फोल्डर। तो ये फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट हम काफ़ी इस तरीके से हैंडल करने वाले हैं। चलते हैं एडिटर में। यहाँ क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट हम सारे कोड को रिमूव कर देंगे। सो फर्स्ट हमें देना है ऑल अबाउट ओरिजिनल डायरेक्टरी पाथ, जहाँ से हम फाइल्स को कॉपी करना चाहते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट जितने फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे इनसाइड आवर फाइल सिस्टम, ये सारे के सारे एग्जीक्यूट होने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पब्लिक फोल्डर, क्योंकि यही वो फर्स्ट फोल्डर है जहाँ से एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो पाथ होने वाला है ओरिजिनल डायरेक्टरी, यहाँ के सारे फाइल्स को हम कॉपी करके पुट करना चाहते हैं इनसाइड दिस कॉपी फोल्डर, तो हम पास करेंगे डॉट एंड / दिस इज ऑल अबाउट करेंट डायरेक्टरी। और यहाँ आने के बाद हम यूज़ करते हैं फंक्शन कॉल डायरेक्टरी मिरर। तो हम देख पाएंगे इसका सिंटैक्स क्या, तो अकॉर्डिंग हमें पास करना है ओरिजिनल डायरेक्टरी। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो सेकंड पैरामीटर दैट इज ऑल अबाउट टारगेट dir, इसका मतलब ये जो सारे फाइल्स हैं हमारे ओरिजिनल डायरेक्टरी से हम कहाँ कॉपी करना चाहते हैं इनसाइड दिस कॉपी फोल्डर। तो हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं विथ नेम कॉल्ड टारगेट dir, और यहाँ करूँगा मैं 2 डॉट्स, बाहर जाने वाले हैं। सो कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। सो फाइनली क्या होने वाला है फ्रेंड्स, जब हम इस मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस फंक्शन को यूज़ करके ये जो ओरिजिनल डायरेक्टरी है या कह लें जो पब्लिक फोल्डर, इसके सारे फाइल्स को मूव करने वाले हैं फ्रॉम दिस पब्लिक फोल्डर टू दिस टारगेट डायरेक्टरी दैट इज इनसाइड दिस कॉपी फोल्डर। हम जाएंगे ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं, फाइल इन्फो सेम राउट है, रीलोड करने के बाद नो आउटपुट। बट अगर हम चाहें फोल्डर स्ट्रक्चर में एक बार रीलोड कर लेते हैं, सो अगर हम सारे फोल्डर को क्लोज कर दें, कॉपी के अंदर देख पाएंगे वो सारे फाइल्स अवेलेबल हैं जो हमने कॉपी किया फ्रॉम पब्लिक फोल्डर टू कॉपी फोल्डर। सो सक्सेसफुली ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, क्योंकि काफ़ी ईजी तरीके से हमने कॉपी कर लिया अपने सारे फाइल्स को फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर। चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, सीख लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट फाइल। नेम्स बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी फाइल में आपको कोई कंटेंट को राइट करना हो तो आपको यूज़ करना होगा राइट फाइल फंक्शन। हम इसे यूज़ कर लेते हैं। चलते हैं एडिटर में, हम यहाँ से इसे रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद अगर हम यूज़ करें राइट फाइल तो उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें पास करना एक फाइल पाथ देन डेटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ फ्रेंड्स, फटाफट से एक फाइल पाथ क्रिएट कर लेते हैं। सो फाइल पाथ को मैं स्टोर करने वाला हूँ इनसाइड पब्लिक फोल्डर। सो डॉट / इनसाइड पब्लिक फोल्डर लेट्स से data.txt। साथ ही साथ हमें कंटेंट भी प्रिपेयर करना होगा। सो लेट्स से कंटेंट इक्वल्स टू लेट्स से दिस इज अ सैम्पल कंटेंट। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू है दैट इज ऑल अबाउट फाइल पाथ और जो सेकंड वैल्यू है दैट इज ऑल अबाउट कंटेंट हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, और उससे पहले अगर हम क्लोज करने के बाद जाएं इस पब्लिक फोल्डर के अंदर तो देख पाएंगे वी डोंट हैव एनी data.txt। हम क्या करेंगे, अपने उसी राउट को रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद नो आउटपुट, बट अगर हम जाएं फोल्डर में तो हम देख पाएंगे data.txt, और साथ ही साथ इस फाइल के अंदर हमारे पास एक कंटेंट है कॉल्ड दिस इज अ सैम्पल कंटेंट। सो सक्सेसफुली हमने एक और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो फंक्शन में यूज़ किया था दैट इज़ ऑल अबाउट डायरेक्टरी मिरर। मान लेते हैं आप कोई ऐसे फोल्डर को कॉपी करना चाहते हो जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो ऑब्वियसली दिस फंक्शन शुड बी यूज्ड इनसाइड ट्राई कैच ब्लॉक, ताकि अगर कोई भी एरर आए तो सक्सेसफुल तरीके से आप उसे हैंडल कर पाओ। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो ये फंक्शन में यूज़ किया राइट फाइल, यहाँ पे आप इफ एल्स कंडीशन यूज़ कर सकते हो कि जिस फाइल के ऊपर आप कंटेंट को राइट करना चाहते हैं क्या एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है देन तभी आप राइट कर पाओ। सो यहाँ भी हम इफ एल्स को यूज़ करके उसे हैंडल कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन कॉल डिलीट फाइल्स। अब यहाँ फ्रेंड्स इस फंक्शन को यूज़ करके हम किसी स्पेसिफिक फोल्डर के सारे फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि मान लेते हैं हमने जो फोल्डर क्रिएट किया कॉल कॉपी के नाम से, इसके अंदर काफ़ी सारे फाइल्स पड़ी हैं। हम क्या करते हैं, अपने उसी फंक्शन को यूज़ करते हैं और सारे फाइल्स को डिलीट करते हैं। सो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। डिलीट फाइल्स का जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज़ ऑल अबाउट पाथ। तो हमें पास करना है सोर्स पाथ, जहाँ से फाइल्स को हम डिलीट करना चाहते हैं। सोर्स पाथ इक्वल्स टू, अब हम जाएंगे अपने कॉपी फोल्डर में। तो सबसे पहले हम निकलेंगे अपने इस पब्लिक फोल्डर से बाहर, तो 2 डॉट्स / एंड कॉपी। उसके बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर हम जाएं ब्राउज़र पे, सेम राउट को रीलोड करें,
नो आउटपुट। बट यहाँ फ्रेंड्स अगर हम रिलोड करें तो हम देख पाएंगे वी डोंट हैव एनी फाइल इनसाइड दिस कॉपी। यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक htaccess फाइल है, दिस इज हिडन फाइल। अगर हम इसे भी डिलीट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद अगर इसके पैरामीटर्स को थोड़ा ध्यान से हम देखें तो हम देख पाएंगे हमें पास करना है एक पैरामीटर दैट इज कॉल्ड हिडन। सो बाय डिफॉल्ट इट इज़ फॉल्स, बट अगर हम इसमें पास करें ट्रू वैल्यू तो ऑटोमेटिक तरीके से वो उसे भी डिलीट कर देगा। तो कहने का मतलब है यहाँ अगर मैं पास करूँ कॉमा, सो सोर्स पाथ के बाद हमारे पास है डेल डायरेक्टरी इक्वल्स टू फॉल्स, तो हम क्या करेंगे फॉल्स पास कर देते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज ऑल अबाउट htdocs, फॉल्स पास कर देंगे एंड द फोर्थ वैल्यू हम कर देंगे ट्रू। सो ट्रू करने के बाद होने वाला क्या है, जो हमारा हिडन फाइल है वो भी डिलीट हो जाएगा। हम सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अगर हम चाहें अपने कॉपी फोल्डर में तो सक्सेसफुल तरीके से हम देख पाएंगे दिस फोल्डर इज नाउ कंप्लीटली एम्प्टी। तो सक्सेसफुली हमने एक और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है, दैट इज ऑल अबाउट डिलीट फाइल्स। चलते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ फ्रेंड्स इस फंक्शन के बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं कॉल्ड get underscore file names। नेक्स्ट है हमारे पास get di file info, हम इसे यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने एडिटर में, यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद get di file info हमें पास करना है सोर्स डायरेक्टरी, तो हम क्रिएट कर लेते हैं एक सोर्स पाथ को। सो सोर्स पाथ और यहाँ पर मान लेते हैं करंट डायरेक्टरी के सारे फाइल्स को लिस्ट करना हो, सो ./, और यहाँ पर इस पाथ को मैं पास करने वाला हूँ अपने इस फंक्शन के अंदर। स्टोर कर लेते हैं ऑल अबाउट लेट्स से फाइल्स इन्फो इक्वल्स टू, और यहाँ मैं प्रिंट करने वाला हूँ सो pre टैग प्रिंट r, और यहाँ कर लेते हैं फाइल इन्फो। तो यहाँ फ्रेंड्स जिस फंक्शन को हमने यूज़ किया, इस फंक्शन को यूज़ करते ही ये जो फोल्डर है दैट इज़ ऑल अबाउट करेंट डायरेक्टरी कॉल पब्लिक फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर सारे फाइल्स को हम लिस्ट करने वाले हैं विथ ऑल इन्फॉर्मेशंस। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम देखने वाले हैं। सो सेव करने के बाद हम रीलोड करेंगे अपने उसी राउट को, तो हम देख पाएंगे हमारे उस पब्लिक फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं दैट इज़ index.php, image.png, robot.txt एंड काफ़ी सारे फाइल्स। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने वाली दैट इज़ ऑल अबाउट कि फाइल नेम के साथ हमारे पास एक और एरे है, जिस एरे के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि इसका नेम क्या है, सर्वर पाथ क्या है, साइज क्या है, डेट क्या है और इसका रिलेटिव पाथ क्या है। सो सक्सेसफुली ये फंक्शन अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद हम किसी भी फाइल के किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हमें रीड करना हो ऑल अबाउट कंट्रोलर्स के सारे, मीन्स अगर हम जाए ऐप फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर, इस वाले फोल्डर के अंदर जितने कंट्रोलर्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन को रीड करना हो, तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे कॉल ऐप पाथ, जो रिटर्न करने वाला है अप टू दिस ऐप फोल्डर। उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, सो कंट्रोलर्स, सो यहाँ पर सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं। तो रीलोड करने के बाद हम देख पाएंगे हमारे पास जो फर्स्ट दैट इज़ ऑल अबाउट एडमिन। अगर हम चाहें अपने एडिटर में, सो ऐप के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर एक फोल्डर है कॉल एडमिन। सो इस एडमिन के अंदर हमारे पास एक एरे है दैट इज़ रिलेटिव पाथ। तो कहने का मतलब इस एडमिन फोल्डर का जो रिलेटिव पाथ है वो कुछ इस तरीके से है। देन हमारे पास home.php ये फाइल एग्जिस्ट करती है हमारे इस कंट्रोलर्स के अंदर, इस home.php। इस फाइल के साथ हमारे और पैरामीटर्स हैं, जैसे कि नेम क्या है, सर्वर पाथ क्या है, साइज क्या है, डेट क्या है और इसका रिलेटिव पाथ क्या है। सो सक्सेसफुली हम किसी भी फाइल को किसी भी फोल्डर के अंदर से हम उसके सारे इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन कॉल गेट डायरेक्टरी फाइल इन्फो। तो फाइल सिस्टम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पर है हमारे CI 4th वर्जन में, जहां फ्रेंड्स इसके सारे फंक्शन को यूज़ करके काफ़ी इंटरेस्टिंग से चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम हेल्पर। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।